हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से नई क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम एसएससी जीडी 2025 जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आए। दोस्तों आप सभी के लिए वही क्वेश्चंस ले हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान का कौन सा भाग जो लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 5? तो देखिए संविधान का कौन सा भाग है जो लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का जो उल्लेख करता है? तो वो हमारे संविधान का जो भाग 4 है वह उल्लेख करता है। सी ऑप्शन आपका संविधान का भाग 4 राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, भारत में जो बचत का अनुमान है वह रिजर्व बैंक के अतिरिक्त है, वह कौन लगाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय राजस्व निर्माण या फिर वित्त मंत्रालय या फिर योजना आयोग? तो देखिए जो भारत में जो बचत का जो अनुमान है वह रिजर्व बैंक के अतिरिक्त है, वह कौन लगाता है? तो वह हमारे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन लगाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, नया क्वेश्चन देखिएगा, अधिक समय तक जब किसी व्यक्ति में जो रक्तचाप है वह रुकता नहीं है तो इसका कारण निम्नलिखित में से किस दोष में होता है? आरबीसी, रुधिर प्लाज्मा, बिंबाणु या फिर लसिका कोशिका? तो देखिए किसी व्यक्ति का जो अधिक समय तक जो रक्त स्राव है वह रुकता नहीं है तो इसका कारण है वह निम्नलिखित में से किस दोष का है? तो किस दोष का है बताओ? तो वो हमारे बिंबाणु का है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिंबाणु राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला ऊतक है वह कौन सा है? संयोजी ऊतक, अपकला ऊतक, पेशी ऊतक या फिर तंत्रिका ऊतक? तो देखो जो शरीर में जो सबसे अधिक पाए जाने वाला जो ऊतक है वह कौन सा है? तो वो हमारे ऑप्शन नंबर ए है, यानी जो संयोजी ऊतक है वो हमारे शरीर में सबसे अधिक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका संयोजी ऊतक राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, हाइड्रा है वो क्या है? यानी जो हाइड्रा है वो क्या है? मृतजीवी, शाकक पक्षी, कीट पक्षी या फिर मांस पक्षी? तो देखिए जो हाइड्रा है वो एक प्रकार का क्या है? वो हमारे हाइड्रा है जो है वो हमारे मांस भक्षी है। ऑप्शन नंबर डी आपका मांस भक्षी राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, रेडियो कार्बन डेटिंग का जो इस्तेमाल है वह निम्नलिखित उम्र का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है? शिशुओं, जीवाश्म, शैलों या फिर प्राचीन इमारतों? तो देखिए जो रेडियो कार्बन जो डेटिंग है उसका इस्तेमाल है वह निम्नलिखित में से किसका अनुमान लगाने के लिए किया जाता है? तो वह हमारे जीवाश्म के जो अनुमान है उसको लगाने के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन आपका जीवाश्म राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, एशिया का सबसे बड़ा जो लौह इस्पात उत्पादन देश है वह कौन सा है? जापान, भारत, चीन या फिर इंडोनेशिया? तो एशिया का जो सबसे बड़ा जो लौह इस्पात यानी जो लोहा उत्पादन वाला देश है वह कौन सा है? तो वो हमारे चीन है, जहाँ पर लोह का उत्पादन सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका चीन राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में केवल एक एक सदस्य निर्वाचित करते हैं? मणिपुर, मेघालय, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश या फिर त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम? इनमें से कौन से, यानी जो निम्नलिखित में से कौन से राज्य लोकसभा में केवल एक एक सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो वो हमारे मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, विसुविलियन ज्वालामुखी है वो कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, इटली, दक्षिण अमेरिका या फिर जापान? तो देखिए जो विसुविलियस ज्वालामुखी है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो हमारे इटली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका इटली राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, विश्व रेडियो दिवस है वो कब मनाया जाता है? 13 फरवरी, 14 फरवरी, 15 फरवरी या फिर 18 फरवरी? तो देखिए विश्व जो रेडियो दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो वह हमारे 13 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका 13 फरवरी राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, स्मरण शक्ति की हानि किससे नष्ट होती है, नष्ट होने से होती है? सेरिब्रम, मेड्यूरा या फिर सीरिबेलम, मैंडिबुलम तंत्रिका? तो देखिए स्मरण शक्ति है उसको हानि है, उसकी जो हानि है वह किसके नष्ट होने से होती है? तो वह किसके नष्ट होने से होती है? तो वह हमारे सेरिब्रम से होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सेरिब्रम राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, बीसीजी का अर्थ है वो क्या है? यानी जो बीसीजी है उसका अर्थ है वो क्या है? तो देखिए जो बीसीजी है उसका अर्थ है बेसिकल कलेमेट्रियो ग्यूरेन, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा जो बीसीजी का अर्थ है। नया क्वेश्चन है आपका, नया क्वेश्चन देखिएगा, एक व्यक्ति का पृथ्वी पर जब न्यूनतम दाब होता है तब वह व्यक्ति क्या होता है? ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया। जो एक व्यक्ति है वो पृथ्वी पर जब न्यूनतम दाब होता है तब वह क्या करता है? तो वह हमारे पृथ्वी पर लेटा हुआ होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आजीविक एक स्पंदन था। बुद्ध का समयाविक, बौद्धों में अलग हुई एक शाखा, चावार्क द्वारा स्थापित संप्रदाय, शंकराचार्य द्वारा स्थापित संप्रदाय। तो देख, जो आजीविक एक संप्रदाय था वो हमारे बुद्ध का जो समयमानिक था यानी समय सामयिक था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक में जो खुले बाजार की जो कार्यवाही है वह किसे कहते हैं? स्टॉक का क्रय विक्रय, विदेशी मुद्रा की नीलामी, प्रतिभूतियों का में व्यापार, स्वर्ण का क्रय विक्रय। तो देखिए, जो भारतीय रिजर्व बैंक में जो खुले बाजार के जो कार्यवाही होते हैं वह क्या कहते हैं, यानी इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें हम प्रतिभूतियों में व्यापार करते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, नया क्वेश्चन देखिएगा, नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज में कमजोर वर्ग के लिए जो आरक्षण है वह उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है, यानी कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 46 या फिर अनुच्छेद 19। तो कौन सा संविधान जो है वो प्रावधान देता है? तो क्या इसका देता है, बताओ क्या हो जाएगा? तो वह हमारे ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 16 राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका अनुच्छेद 16 राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, गुप्तकालीन शासक प्रणाली किस प्रकार की थी? यानी जो गुप्तकालीन जो शासक प्रणाली है वह किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वह हमारे राजतंत्रात्मक में थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, खजुराहो के प्रस्ताव जो मंदिर है वह निम्नलिखित में से किस शैली के उदाहरण है? नागर शैली, अमरावली शैली या फिर गांधार शैली या फिर द्रविड़ शैली। तो देखिए, जो खजुराहो के जो प्रख्यात जो मंदिर है वह निम्नलिखित में से किस शैली के उदाहरण है? तो वह हमारे नागर शैली के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, नया क्वेश्चन देखिएगा, खाद्य श्रृंखला बनी होती है केवल उत्पादकों की, केवल उपभोक्ता की, केवल अवगतकों की या फिर उत्पादक व उपभोक्ताओं की। तो देखिए, जो खाद्य श्रृंखला है वह किसकी बनी होती है? तो वह हमारे उत्पादक और उपभोक्ता दोनों की बनी होती है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखिएगा, EMI है उसका पूर्ण रूप क्या है? यानी जो EMI है उसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? तो वह हमारे इक्विडेट मंथली इन्वेस्टमेंट, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो EMI की फुल फॉर्म है। नया क्वेश्चन देखिएगा, नया क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस स्वदेशी नागरिकों को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया है? नेल्सन मंडेला, बिल क्लिंटन, एडोल्फ हिटलर या फिर बोरिस जॉनसन। इनमें से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया है? तो वो हमारे नेल्सन मंडेला को किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, सरस्वती सम्मान पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे वह कौन थे? विजय तेंदुलकर, रमाकांत रथ, हरिवंश राय बच्चन या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो देखिए, जो सरस्वती सम्मान पाने वाले जो प्रथम व्यक्ति है वह कौन थे? तो वो हमारे हरिवंश राय बच्चन थे। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं वह कौन सी है? तमिल, तेलुगी, बंगला या फिर मराठी। हिंदी के पश्चात जो भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है वह कौन सी है? तो वह हमारे बांग्ला है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हमारी हिंदी है, उसके बाद जो है वो हमारे बांग्ला है। नया क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस एक भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? कोंकणी, असमिया, भोजपुरी या फिर ओडिशा। इनमें से किस भाषा को जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो किस भाषा को दिया गया है? तो हमारे ओडिशा की जो भाषा है उसे दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, देखिए, जो भारत के जो 6 भाषाएं अर्थात जो तमिल, तेलुगी, संस्कृत, कन्नड़ा, मलयालय या फिर ओडिशा जो है उन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। नया क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? सिलिका एवं एल्यूमिनियम, सिलिका एवं मैग्नीशियम, लोहा एवं निकेल या फिर सिलिका एवं निकेल। तो देखिए, जो पृथ्वी का जो कोर है उसमें किस तत्व की प्रधानता होती है? प्राधान्यता होती है। तो किस तत्व की होती है? तो वो हमारे लोहा और निकेल की प्रधानता होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके अपने सभी मित्रों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। और मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।